डियर फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम बताएंगे दो चर वाले समीकरण का नेक्स्ट सवाल। आपकी ये सवाल जो देख रहे हैं, एक सवाल अगर जो बच्चे कम लगा पाते हैं ना, तो उनके लिए तो ये कठिन पड़ती है सवाल। तो मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे इसका समीकरण तैयार करेंगे। और जब समीकरण तैयार हो जाता है तो आप विलोपन विषय, प्रतिस्थापन, बीजगुणन विषय, किसी भी विषय लगा सकते हैं। वहाँ पर कोई रोक नहीं होता आप किस तरीके से लगा रहे हैं। आपकी इच्छा जिस तरीके से मन करे उस तरीके से लगाएं। यानी कि इस रैखिक युग्म को इसको हम चेंज करेंगे, दो चर वाली जो समीकरण होते हैं उनमें चेंज करके तब लगाएंगे। और इस तरीके के सवाल हमारे चैनल पर पढ़ती रहती है। मैं एक ही सवाल लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में एक ही सवाल बताऊंगा। छोटी वीडियो होगी पूरा, लेकिन कम्प्लीटली इसको मैं कई तरीके से समझाऊंगा कैसे कैसे इसमें हम वैल्यू को मानेंगे और उस पर फिर से रखेंगे। ये सारी चीज़ें दो तरीके से बताएंगे, हो सकता है टाइम जैसा बनेगा। तो चलिए हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं और बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम समीकरण बनाते हैं। बनाने के पहले देखते हैं तो ये इसमें इसको लगाने से पहले देख लेना कि हमारा एक्स वाई जो हमेशा तो एक्स वाई चर है इसमें, या कोई भी रहता है एक्स वाई चर ही रहता है। तो जो हमारा इसमें वेरिएबल यूज हुआ है, मतलब चर यूज हुआ है ना, उस चर को देखते हैं दोनों में कहाँ पर है। तो यहाँ पर है 3x के रूप में। इसमें 3x प्लस वाई है, इसमें भी 3x माइनस वाई है, इसमें भी 3 मतलब दिख रहा है कि जो इसमें है सो इसमें है उसी तरह। और जब उसी तरह हो तब तो काम मेरा बन गया। मैं इसको कुछ मान सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कुछ मान सकता हूँ। जैसे देखिए, इसको हम मान सकता हूँ कि 1/3 प्लस वाई बराबर, इसको हम यम मान लेता हूँ, ठीक। और 1/3x माइनस वाई को हम यन मान लेता हूँ, ठीक। ये इसको हम मान लेते हैं। इसको हम लिख देंगे कि माना मतलब ये जहाँ भी दिखेगा वहाँ मान लेंगे। तो कुल दिख रहा है, मतलब दोनों समीकरण में दिख रहा है, इसको हम मान लेंगे। जब मानेंगे तो हमारा समीकरण किस तरीके से तैयार होगा वो इसका देखते हैं। तब हमारा क्या बनता है, देखिए यहाँ पर हमने मान लिया है यम, तो यहाँ पर आ जाएगा यम प्लस इसको मान लिए हैं एन, तो यहाँ पर हम आ जाएगा एन बराबर 3/4। ये हो गया ना। इसको देखते हैं, इसमें भी वही है, 1/, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, बस इतना अंतर है। तो इसको तो हम यम मान लेंगे, ऊपर हमारा यम मान लेंगे, नीचे लेकिन 2 है तो इसका बटा 2 हो जाएगा, माइनस n/2 हो जाएगा बराबर -x/8। अब यहाँ से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये तो कर लिए लेकिन ये हल कर, क्योंकि ये बटा में फिर आ रहा है, ये बटा में फिर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये बटा में आ रहा है तो आप इसमें देखें तो, चाहे देखें तो कि हमारा इसमें एक, इसको हम चाहे तो इस तरीके से हर बराबर है, मैं चाहूँगा तो इस तरीके से करिए m माइनस n, ठीक है, हर बराबर है क्योंकि पता है ये 2 कर लेंगे और बराबर -1/8 ये कर लेंगे। अब 2 से इसको काट लेंगे, 2 इधर जाएगा या यहाँ से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा m माइनस n बराबर -1/4। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ये काम कर सकते हैं, ये समीकरण हमारा 1 हुआ, ये समीकरण हमारा 2 हुआ, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में 1/2 से गुणा कर लूँगा। समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करूँगा। यदि मैं गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये भी कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। इसमें हम 1/2 से गुणा करूँगा तो यम, देखिए यम है और यम में 1/2 से गुणा करूँगा तो यम कम यम यानी यम/2 प्लस n/2 बराबर 3/4, ये हो गया। और ये पहले से ही है, यम/2 माइनस n/2 बराबर -1/8। अब बताइए, सवाल वैसे ही हल होगी दोनों। यहाँ पर ये समीकरण हम इसको 2 मान लेंगे, अब बदल लिए तो इसको हम इस तरीके से निकल जाएगा, तो वही दोनों में आएगा, वही दोनों में आएगा। क्यों, देखिए मैं हल करके दिखा रहा हूँ ना। इसको अब हल करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या, यहाँ देखिए n माइनस में है, इसमें n प्लस में है, तो ये हम जोड़ देंगे, को जोड़ने पर। अब ये विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है। अब इसमें हम देखिए यम 2 यम हो जाएगा बराबर, इधर n हमारा n प्लस में है, 1 यम, यहाँ पर माइनस है, घट गया, बचा ये वाला, मतलब 3/4 और -1/4 को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लिख के दिखा दें, 3/4 -1/4 को हम जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम हल करेंगे, 2m
बराबर इसको हर बराबर, तो 3 लिखें या ना लिखें, 3 में से 1 गया 2, 2/4 काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यम बराबर आ जाएगा कितना 1/4, यम बराबर 1/4। और इसमें भी देखिए ये हमारा जुड़ेगा, ये हमारा घट जाएगा, तो यम 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 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो 2m/2 बराबर ये हमारा ख़त्म। इसको हम जोड़ते हैं तो 3/4 माइनस 1/8 इसको करते हैं, तो यम कट गया, तो यम बराबर ये हो जाएगा कितना, हर बराबर करेंगे तो 8 होगा, तो 4 दूना 8, तो 2 3 6 माइनस 1, तो ये 4 दूना 8 ये हो गया। और कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ है वहाँ, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्यों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि यम बराबर वही आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, यम बराबर 5/8 आ गया। ये डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 बटा आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कहीं पर। यहाँ पर है, यहाँ इसमें मैंने 2 से गुणा किया था ना, तो 2 यहाँ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये ऊपर तो मैंने गुणा नहीं किया, तो 3 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 4 है 8 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हमारा 8 था ये, तो यहाँ पर मेरा कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा। अब इसको काटेंगे तो यम बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इसमें भी 1/4 इसमें भी, दोनों में वही है ना। तो अब कोई भी चीज़ कंडीशन यूज करिए आएगा वही चीज़। इसके बाद अब इसके बाद जो होगा हमारा यम का मान मैं क्या रखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यम का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिसमें रख दे, चाहे ये 1 माने हैं, एक समीकरण अगर इसको माने हैं, ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, मतलब इनमें से अगर ये हल कर रहे हैं तो इनमें से कोई सी पे रख दीजिए, मतलब इनमें समीकरण 1 2 में कहीं पर, समीकरण 1 2 हमारा कौन सा था, ये था, ये समीकरण 1 2 था ना, तो इसको हम हल करेंगे, ठीक है, ये हमारा 3 बन गया था। हम 1 2 में रखते हैं यम का मान, यहाँ पर यम है, यहाँ पर है ना, यम का मान हमारा आ गया 1/4 प्लस यन बराबर 3/4, ये हमारा समीकरण 1 था, इसमें हमने रखा यन बराबर यहाँ छोड़ दिया 3/4 माइनस 1/4, इसको हल करेंगे तो ये हर बराबर हुआ 3 माइनस 1, तो यन बराबर कितना आ जाए, 3 में से गया 2, 2/4 और कट करके आ जाएगा 1/2, तो यन बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यम और यन का मान रखने पर, यम तथा यन के मान को प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, जब इसको हम रखेंगे जहाँ यहाँ माने थे तो इसमें रखेंगे, देखिए माना जहाँ माना गया था 1/3x प्लस वाई बराबर यम, यम का मान है 1/4, ये था अगला समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर 1/2, 1/2। तो इसमें हमें n का मान m का मान मैंने रख दिया। अब इसको हल करता हूँ, ये देखिए इसको मैं उलट देता हूँ, उलटने का मतलब इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, ये यहाँ जाएगा, यानी कि असलियत में बन जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। समीकरण इसको मैं हूँ 5 और इसको मान लेता हूँ 6, ठीक। समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर मैं इसको जोड़ रहा हूँ,
अगर इसको दोनों को जोड़ूं तो ये देखिए 3x + y बराबर 4 और 3x - y बराबर 2 जोड़ता हूँ, ये जुड़ जाएगा 6x हो जाएगा बराबर ये 4 2 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 6 से 6 कर दिया। अब x का मान रखने पर समीकरण 5 या 6 समीकरण पर समीकरण 5 में रखने पर देखिए ये एक ऐसी सवाल होती है जिसमें आपका समीकरण 2 बार बन रहा है, 2 बार समीकरणों को हल करना पड़ रहा है। तो इसमें हम किसी में रखें तो 3x है, जहाँ यहीं पर रख देते 3x का मान हमारा 1 है तो 1 रख दिया, प्लस y है बराबर 4 है तो 3 + y बराबर 4 और y बराबर 4 - 3 तो y बराबर कितना आ गया 1। तो x का मान 1 y का मान 1, x बराबर 1 तथा y बराबर 1, ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको समझना है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, मतलब फिर से देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं अगली सवाल को लेकर आऊँगा जो इसमें कि लैंग्वेज वाली सवालें हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल से स्टे हो जाइए, रुक जाइए यहीं पर, आपको बोर्ड तक अच्छी तरीके से मैं तैयारी करवा दूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे सब्जेक्ट की एक ही विषय का